बात करेंगे सिंध में तब्दीली की, जिससे अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह भी लाइम रहे। उनका कहना था कि मीडिया से मालूम हुआ कि वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह को तब्दील किया जाएगा। कायम अली शाह को तब्दील करने का मुझे पता नहीं था। ये कहना है अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का। उन्होंने कहा कि मीडिया से मालूम हुआ। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध की तब्दीली का मीडिया से पता लगा है। क़यादत ने सूबे के मुफाद में फैसला किया होगा। उनका क्या कहना था, ये आपको सुनाते हैं। सवाल सर ये है, आपका सिंध की सियासत में आपका एक मकाम है। सिंध हुकूमत में एक इंटीरियर सिंध और सारा उस इलाके में से आप भी हैं और बाकी लोग भी, क्या आप लोगों से कोई मुशावरत हुई है या आप लोगों को नॉलेज में था या मीडिया से ही पता लगा आप लोगों को? नहीं, मुझे नॉलेज में नहीं था, मुझे मीडिया से पता लगा। पार्टी लीडरशिप का फैसला है, वो जब चाहे जिस वक्त चाहे वो फैसला कर सकती है और सूबे के मुफाद में कोई फैसला किया होगा। उम्मीद है कि नए वज़ीर आला सूबे के बेहतरी के लिए काम करेंगे, जो चीजें रह गई हैं उनको वो पूरा करेंगे। सर सवाल इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ सखर लाला असद पठान हमारे साथ मौजूद है। लाला असद, आपसे जानना चाहेंगे, अपोजिशन लीडर सीनियर रहनुमा है, सखर से ताल्लुक रखते हैं, उनको क्यों मालूम नहीं है, क्या वजूहात है, उनको क्यों नहीं बताया गया? देखिए जी, काफी अरसे से अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद अहमद शाह और सैयद मुराद अली शाह में इख्तिलाफात रहे हैं और जब से मुराद अली शाह वजारत खजाना सिंध के वजीर थे तब से ही इनके मुख्तलिफ डेवलपमेंट के इशूज पर और दीगर इशूज पर उनसे तकरार रहता था और ये तकरार बढ़ता ही चला गया और आखिर ये तकरार इस तरह की सूरत हाल इख्तियार कर दिया कि एक वक्त में सखर के डिप्टी कमिश्नर को भी मुराद अली शाह ने अपनी मर्जी से यहाँ पर से तब्दील करवाया था, जिसके बाद ये और ज्यादा इख्तिलाफात बढ़ते गए। मगर माजी बईद में अगर से आप देखेंगे तो मुराद अली शाह के वालिद अब्दुल्ला शाह के सबसे बड़े लॉबियस्ट जो थे वो खुर्शीद शाह थे और उन्होंने ही एक बहुत बड़ी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जमाने में एक लॉबी तरतीब देकर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया था। उस वक्त आसिफ अली जरदारी जो है वो शदीद मुखालिफ थे अब्दुल्ला शाह के, मगर उसके बावजूद अब्दुल्ला शाह सिंध के चीफ मिनिस्टर बन गए थे। और अब हालात ने जो करवट बदली है कि उसी के बेटे मुराद अली शाह पर जो है वो आसिफ अली जरदारी मेहरबान है और जो कल उनके वालिद पर मेहरबान थे खुर्शीद शाह, वो आज उनके जो है वो सियासी मुखालिफ है और दिली तौर पर वो नाला है इस हवाले से, क्योंकि कायम अली शाह और तमाम जो सिंध के सियासतदान है, यानी लाला असद ये सीनियर और जूनियर क़यादत में गैप है। बिल्कुल जी, वाज़े तौर पर ये गैप नजर आता है और कायम अली शाह पर तो काफी हद तक जो है वो पीपल्स पार्टी की जो सिंध की क़यादत थी बशमूल खुर्शीद शाह उनका एतमाद था, क्योंकि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन थे और जनरली तौर पर कायम अली शाह पर कोई करप्शन के चार्जेस भी नहीं है। और कराची में तो डेंजर्स की तवज्जुह से अमन का कयाम अमल में आया, मगर सिंध में जो है वो कायम अली शाह ने पुलिस के जरिए काफी हद तक अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर किया था। बाकी गुड गवर्नेंस का जो मसला था उसमें पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी मुलविस थी, क्योंकि कायम अली शाह उस तरह के मजबूत चीफ मिनिस्टर नहीं थे कि जो अपने तय कोई फैसले कर सके, क्योंकि मजबूरी तौर पर यहाँ पर अजला में जितने भी पीपल्स पार्टी के मकामी पॉलिटिशियंस मौजूद हैं वो अपने जोर बाजू पर फैसले मनवाते थे या आला क़यादत को मुलविस करके अपनी मर्जी के फैसले थोपते थे। तो इस वजह से जनरली तौर पर कायम अली शाह पर ये चार्ज फ्रेम नहीं होता कि वो नाकाम वजीर आला थे। ताहम इस वक्त जो सूरत हाल है वो पीपल्स पार्टी में गंभीर बनती जा रही है और जो पीपल्स पार्टी के अंदर जो 3-4 लॉबीज हैं वो इस हवाले से सरगर्म हुई हैं, क्योंकि मुराद अली शाह को बहुत टफ टाइम मिलेगा चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी। आपका कहना